पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ में मसाजिद, मदारिस, यूनिवर्सिटी में कुरान व किताब एक साइड पर रख के जाए नमाज पर मेहराब में बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाला कारी इमाम मुअल्लिम के जुर्म को मज़हब व मुक़द्दसात की गुस्ताखी नहीं समझा जाता, बल्कि शैतान के खाते में डालकर सरेआम सुलहनामे लिखवा कर दोबारा इसी मनसब पर कबूल किया जाता है। और दूसरी तरफ कहीं से आवाज़ सुनाई दे कि किसी गैर मुस्लिम ने मुक़द्दस वर्क को जलाया है, बस फिर जज्बा ईमानी देखते जो हाथ में लगा हथियार उठा लेते हैं, पेट्रोल के कनस्तर लेके एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं और इसी भागदौड़ में पूरे मोहल्ले को जला दिया जाता है। जान बचाते मजलूम लोगों के घरों से भागते खवातीन और बच्चों पर ईंटें बरसाए जाते हैं और नारों की गूंज में इंसानी जान लेकर भी लाश पर तशद्दुद किया जाता है। और हाँ, माल गनीमत समझकर इस सब ईमानी हरारत के वाक़ये के दौरान घरों से कीमती अशिया लूटना भी नहीं भूलते। खुदा की कसम, ये हमारे नबी का सिखलाया हुआ इस्लाम नहीं। सरगोदा में तौहीन मुक़द्दस के इल्ज़ाम में मसीही ख़ानदान के घर जलाने पर मुझे बहैसियत मुसलमान अफसरदगी और शर्मिंदगी है। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट बहा काकड़ अपने चैनल द 7 जनरेशन के साथ। दोस्तों, सरगोदा के मुजाहिद कॉलोनी के रिहायशी सुल्तान मसीह के वालिद नवीद मसीह पर ये ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा है। लोगों के मुताबिक के सुल्तान मसीह के घर के साथ कुरान पाक के कुछ जले हुए औराक मिले, लेकिन इन औराक की हकीकत क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इनकी फैमिली की बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूँ। सुल्तान मसीह का एक छोटा सा कारखाना मुजाहिद कॉलोनी में है जिसमें वो चप्पल बनाते हैं। इनका कुछ दिनों पहले बच्चों के मामले पर अपने एक मुसलमान हमसाये के साथ हाथापाई हुई। इलाके के कुछ सियासी अशखास और बाअसर अफराद इसके कारखाने और घर को ख़रीदना चाहते थे। इनको कई बार इनकी पेशकश भी हुई, लेकिन उन्होंने इसको बेचने से इनकार किया। तो इसके कुछ दिनों बाद इलाके मकीनों ने देखा कि उसके घर के सामने कुछ जले हुए औराक पड़े हैं। फिर वहाँ पर किसी ने ये नहीं देखा कि आया ये कुरान के औराक है या किसी कायदे के हैं, तो सारे लोग टूट पड़े। वहाँ की यूनियन कौंसिल का एक कौंसलर इस तमाम वाक़ये में पेश था, क्योंकि मौसूफ पहले वहाँ के पेश इमाम के पास गए और उसके बाद मजमे को इकट्ठा करके एक पुरजोश तकरीर की, जिसके बाद वहाँ पर मुश्तइल अफराद नवीद मसीह के घर की तरफ चल पड़े और उनके घर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पहले तो इसकी फैमिली को टार्चर किया गया और इसके बाद इसके घर को गिराने की कोशिश की गई। जब वहाँ से कुछ काम ना पड़ा तो कुछ मुजाहिदीन इस्लाम जो ख़ुद को मज़हब के बहुत बड़े दावेदार समझते हैं उसकी फैक्ट्री की तरफ गए। सबसे पहले उन्होंने माल गनीमत समझकर उसके फैक्ट्री से तमाम अशिया लूट ली और उसके बाद 12 बंदों को रोज़ी देने वाली एक मसीही इंसान की फैक्ट्री को आग लगा दी। अब मेरे ज़हन में ये सवाल आता है, आया लुटेरे इस्लाम के मुहाफ़िज़ हो सकते हैं? एक बुजुर्ग जिसको घर से बाहर खींच के गली में पत्थरों के साथ संसार करने वाले क्या लोगों को ये बता सकेंगे कि इस्लाम एक अमन का मजहब है? जनाबे वाला, ये वही सरगोदा है जिसमें 2017 के आसपास एक पीर ने अपने 20 मुरीदों को ज़िबा किया था। ये लोग जहालत में इतने गिर गए हैं, इनको खुद नहीं पता कि इस्लाम क्या है, इसके बावजूद वो इस्लाम के नाम पर गारतगरियाँ कर रहे हैं। अब आते हैं असल वाक़ये की तरफ कि इस ब्लास्फेमी का हकीकत क्या है। सुल्तान मसीह के घर के दीवार के पास कुरान के बोसीदा औरात का एक बॉक्स नस्ब था। हफ्ते की सुबह सुल्तान के वालिद नवीद मसीह पर इल्ज़ाम था कि इसने बॉक्स से कुरान के बोसीदी औराक निकाले और उन्हें गली में रखकर आग लगा दी थी। जबकि नवीद मसीह ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि ये बॉक्स काफ़ी अरसे से किसी में जब मजहबी जमात के लोगों ने यहाँ लगा रखा है। लोग बोसीदा औराक इसमें डालते हैं, जब ये बॉक्स भर जाता है तो मजहबी लोग आकर उसे ले जाते हैं। नवीद मसीह ने मज़ीद कहा कि हफ्ते के दिन मैंने अपने घर के सामने पड़े हुए कचरे के ढेर को आग लगा दी थी, लेकिन पता नहीं ये कुरान के औराक किस तरह इस बॉक्स से गिरकर इस आग में चले गए हैं। नाजरीन, मकामी लोगों के मुताबिक ये बॉक्स बहुत पुराना था, इसका जो नीचे का तह था ये टूट चुका था, जिससे बहुत बार ये औराक गिरते रहते थे।
تو چند شرپسند عناصر نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی پرانی دشمنی کہہ لیجیے یا کوئی اور حسد جو ان لوگوں کے دل میں تھا اس کا شاخسانہ یہاں پر نکال دیا اور انہیں توہین مذہب کا رنگ دے کر بھڑکا دیا، اور ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بنا کسی جانچ پڑتال کے اس آگ میں کود پڑے، اور نوجوانوں نے نوید مسیح کو گھر سے نکال کر مار کر ادموا کر دیا۔ جب 1122 کی ایمبولینسیں وہاں پہنچی تو ہمارے مشتعل ہجوم نے اس ایمبولینس پر بھی پتھراؤ شروع کر دیے، اس کے شیشے توڑ دیے۔ 40 منٹ تک یہ ایمبولینس وہاں پر پھنسی رہی۔ کچھ نوجوان تو اتنے جنونی تھے کہ وہ ایمبولینس کے آگے لیٹ گئے۔ پولیس 40 منٹ کے بعد وہاں پہنچی، تب تک ہجوم نے نوید مسیح کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ پولیس نے جیسے تیسے اس کو چھڑوا کر ایمبولینس میں ڈالا تو لوگ پھر پولیس پر پتھراؤ کرنے لگے، جس کے بعد ان نام نہاد مجاہدین اسلام نے وہاں پر پڑی ہوئی ہر چیز کو آگ لگانے شروع کر دی، بہت سے لوگوں کے مال و املاک جلائے۔ ان پرتشدد مظاہروں میں پولیس پر پتھراؤ بھی کیے گئے، جس سے پولیس کے بہت سے نوجوان زخمی ہو گئے ہیں۔ اور مزید ستم ظریفی یہ کہ اس واقعے کا FIR نذیر مسیح کے خلاف درج ہوا، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ FIR کرنے والا شخص وہی کونسلر تھا جو اس پورے واقعے میں پیش تھا۔ حکومت کو پہلے اس کونسلر کی پوچھ تاچھ کرنی چاہیے جو اس سارے فساد کی جڑ ہے، اور پھر ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے جو ان ہنگاموں میں شریک تھے، جنہوں نے بظاہر ایک چھوٹے سے واقعے کو بڑا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تباہی کے کس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اور کیا ہم دنیا کو یہ باور کرا سکیں گے کہ ہم ایک پرامن اور باشعور قوم ہیں۔ فی الحال تو عالمی برادری اور ہمسایہ ممالک سے بہت شدید رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ کیا ان واقعات کا ان ممالک میں مسلمانوں پر اثر نہیں پڑے گا جہاں وہ اقلیت میں ہیں؟ آج کا یہ موضوع میں یہی ختم کرتا ہوں۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب کمنٹ میں مجھے آگاہ کیجیے گا۔ آخر میں یہ 3-4 سطور صرف آج کے واقعے کے لیے ہے۔ نہ جلا ہوا قرآن ملا، نہ بکھرا ایمان ملا، ہجوم میں بس ہر رنگ کا شیطان ملا، زبان پر تکبیر کے نعرے بلند تھے، اندر سے ہر ایک بے ضمیر فرقان نکلا، قرآن کے جلے اوراق جس نے دیکھے تھے، بعد میں وہ شخص ملا پر بے ایمان ملا۔